मध्य प्रदेश में 7 मार्च से 21 मार्च तक बजट सत्र चलेगा। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने 7 मार्च को अपने अभिभाषण में बजट सत्र का आगाज कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने किसानों का जिक्र करते हुए कहा कि खेती किसानी मध्य प्रदेश के हृदय में बसती है। मंगू भाई ने कहा कि सरकार इस दिशा में प्रयासरत है कि किसानों के पसीनों की एक भी बूंद व्यर्थ न जाए तथा फसल के उत्पादन और आमदनी दोनों तेजी से बढ़े। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री द्वारा किसानों को प्रतिवर्ष खेती के प्रोत्साहन के लिए 10,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। साथ ही उन्होंने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के क्रियान्वयन में देश में मध्य प्रदेश को प्रथम बताया और इस योजना में 1,187 करोड़ रुपए वितरित करने की भी जानकारी दी। लेकिन जब रिसर्च न्यूज़ की टीम ने किसानों से बजट सत्र को लेकर उम्मीदों की बात की तो उन्होंने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि 2023 के विधानसभा को मद्देनजर रखते हुए सरकार बजट सत्र में लुभावने वाली बातें की। आइए सुनाते हैं कि किसानों ने क्या कुछ बजट सत्र को लेकर कहा है। अभी जिस तरह से शिवराज सरकार 15 वर्षों से बजट पेश कर रही है, तो उससे तो नहीं लगता है कि किसानों की उम्मीद भरा ये बजट होगा। और बजट सत्र चालू है, शायद 9 तारीख को उन्होंने कहा है कि बजट हम पेश करेंगे सदन के अंदर। तो हमने 2 मार्च को शिवराज सिंह जी को कलेक्टर के माध्यम से पत्र भेजा है कि जिस तरह से सबसे बड़ा अहम मुद्दा जो किसानों के पास है आवारा जानवरों का, तो यदि देश की नस्ल और फसल को बचाना है तो उसके लिए सरकार बजट बनाए, बजट में उसको जोड़े और 75% सब्सिडी का बजट दे तारबाड़ी के लिए, किसान अपनी खेतों को रुंधाई कर सके जिससे उसकी फसल बच सके। और जैसा कि एमएसपी पर लगातार भारतीय जनता पार्टी सरकार ये कह रही है कि हम एमएसपी दर पर सब खरीदी करेंगे, तो अभी 2-3 दिन पहले जो सरकार की गाइडलाइन आई है वो गाइडलाइन ये आई है कि जो किसानों से गेहूं खरीदी होगी, जो पंजीयन होगा तो पंजीयन का 50 रुपया लगेगा और उसमें 20 रुपये बोरा सफाई का काम और ए ग्रेड का गेहूं लिया जाएगा। मतलब और जो किसान ए ग्रेड का गेहूं नहीं लाएगा उसको बेचने में दिक्कत आएगी, उसका गेहूं नहीं लिया जाएगा। तो इस तरह से जब पहले ही सरकार ये गाइडलाइन अभी 2-3 दिन पहले जारी कर चुकी है, तो हमें नहीं लगता है कि किसानों की उम्मीद भरा ये बजट होगा। तो ये कह रहे हैं कि बजट जो आ रहा है ये 2023 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए बजट लाएंगे, तो इसमें कुछ लुभावने वाली बातें भी होंगी। किसान को गुमराह कर सकते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े एकाध किसान संगठन हैं उनको वो आगे करके और किसानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, लेकिन किसान अब गुमराह होने वाला नहीं है। बिल्कुल महंगाई पे कंट्रोल नहीं किया जाएगा। यदि महंगाई पे कंट्रोल किया जाएगा तो आम आदमी खुशहाल हो जाएगा। ये जो बजट पेश कर रहे हैं ये आम आदमी के लिए बजट पेश नहीं कर रहे हैं, ये चंद लोगों के लिए बजट पेश कर रहे हैं, ये उद्योगपतियों के लिए बजट पेश कर रहे हैं और उद्योगपतियों को फ़ायदा दिलाने के लिए बजट को पूर्ण रूप में लागू करेंगे। जो कुछ भी झुंझुना दिखाएंगे, पकड़ाएंगे तो वो सिर्फ चुनावी वादे होंगे और चुनाव के लिए प्रलोभन होंगे। यदि इनको किसान और गांव को खुशहाल करना है तो किसान को लाभकारी मूल्य स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट C2+ के आधार पर लागू करना चाहिए। जहां तक शिक्षा का सवाल है, आज जितनी बच्चों को फीस लगती है प्राइवेट स्कूलों में, उसके बाद जब नौकरी करने जाते हैं तो उतने ही महीने इनको वेतन मिलता है। इसलिए शिक्षा जो है चौपट हो रही है। यानी जो समाजवादी पुरखे नारा दिया करते थे कि रोजी रोटी सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुक्ति हो, उसको आज की सरकारों ने महंगा कर दिए। चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो और चाहे रोटी की बात हो। तो आपको क्या लगता है कि इस बजट से महंगाई से राहत नहीं मिल पाएगी? बिल्कुल महंगाई से राहत नहीं मिल पाएगी। 10 मार्च के बाद हम लोगों को ऐसा लगता है कि 10 मार्च के बाद दुगनी महंगाई हो जाएगी। दुगनी महंगाई हो जाएगी। जो आज तेल, सरसों का तेल 200 में आ गया है, वो 200 में नहीं रहेगा, ऊपर उठेगा 250 से 250-300 तक जाएगा। डीजल महंगा होगा, पेट्रोल महंगा होगा और ये लोग ये कहेंगे कि कोरोना काल के कारण वो हुआ है, इतना महंगाई बढ़ी है। बताइए, आने वाले विधानसभा सत्र में जो बजट पेश किया जाएगा इससे आपकी क्या उम्मीदें हैं? किस तरह का बजट होना चाहिए? उम्मीद तो ये जो है तो सही नहीं है, क्योंकि उम्मीद खरे उतरे भारतीय जनता पार्टी सरकार कभी उम्मीद में खरी नहीं उतरी है।
चाहे शिक्षा पर हो, शिक्षा पर टोटल व्यवसायीकरण हो चुका है। शिक्षा पर जो बजट है उनका सही शिक्षा पर जो शासकीय विद्यालय उनको नहीं दिया जाता है और व्यवसायीकरण हो चुका है। भू और शिक्षा माफिया तैयारी हो चुकी हैं। शिक्षा में सही बजट नहीं मिलेगा, ये उम्मीद। वर्तमान में जो शिक्षा की स्थिति है कोरोना काल के बाद खासकर अगर बात करें तो उसको ध्यान में रखते हुए क्या उम्मीद जता रहे हैं कि नहीं, बजट पास किया जाएगा? नहीं, शिक्षा में तो पहले नंबर कोरोना काल में उनकी फीस माफ़ होनी चाहिए। सरकार को तो ये जो है तो प्रस्ताव बजट पास करना चाहिए कि जो शिक्षा के अंदर जितने कॉलेजें रही हैं या कि विद्यालय रही हैं, जो जहाँ बच्चे पढ़े उनको मुफ्त शिक्षा देनी चाहिए। मुफ्त शिक्षा मुफ्त की चिकित्सा दूसरी तो ये देना चाहिए शिक्षा पर। तो सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। बच्चों का चाहे बिजली विभाग में हो, जो बिजली बिल माफ़ किया गया आज उस वसूला जा रहा है। शिक्षा पर जो है तो पैसा फीस वापस ली जा रही है। चाहे चिकित्सा में यही हाल है, महंगी दवाई, महंगा ट्रीटमेंट और शासकीय विद्यालय में कुछ नहीं, शासकीय हॉस्पिटल में कुछ नहीं हो रहा।